पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यदि द्विघात समीकरण mx² + 3x + 2 बराबर 0 में x के मान 2 या -1/2 हो तो m का मान क्या होगा। देखो ये जो x के मान दे रखे हैं ना, ये इसके मूल हैं, तो ये जो मूल होगा इस द्विघात समीकरण को संतुष्ट करेगा, चाहे x की जगह पर 2 रखो या x की जगह पर -1/2 रखो। लेकिन अगर ध्यान से देखें तो 2 रखने पे ज़्यादा आसान पड़ रहा है, -1/2 रखने से भी हो जाएगा। ठीक है, तो हल करके मैं आपको दिखाता हूँ कैसे होगा। चूंकि x बराबर 2 समीकरण mx² + 3x + 2 बराबर 0 का क्या है, मान है ना, का मान है, यानी कि मान की जगह आप लिख सकते हो मूल है। इसलिए x बराबर 2 जो है बेटा इस समीकरण को क्या करेगा, संतुष्ट करेगा। ठीक है, तो x की जगह पे क्या करेंगे, 2 रख देंगे जहां जहां x दिख रहा है आपको। तो हल कीजिए, 2 दूनी 4, ये आ गया 4m, ये आ गया 3 दूनी 6 और ये 2 8। ठीक, 4m प्लस के 8 इधर के माइनस का 8 हो जाएगा और ये गुणे में इधर के बट्टे में आ जाएगा, 4 दूनी 8, तो m का मान आ जाएगा -2। ठीक, कोई डाउट या दिक्कत हो तो बेटा वीडियो को एक बार दोबारा ज़रूर देखें। तो इसका मान क्या हो जाएगा, -2। कह रहे हैं वर्ग समीकरण के मूल 4 और -3 है, तो समीकरण क्या होगी। देखो हमें क्या दे रखा है बच्चों, मूल दे रखा है। मूल क्या दे रखा है, अल्फा की जगह पे 4 और बीटा की जगह पे दे रखा है -3। हमसे वर्ग समीकरण बोल रहे हैं। वर्ग समीकरण का मतलब द्विघात समीकरण। ठीक है, नाम घुमा के दे रखा है। इसका जो सूत्र होता है बेटा वो होता है x² - के अल्फा + बीटा x + अल्फा बीटा। समीकरण तो बराबर 0 कर देंगे, बस इतना सा फर्क है। समीकरण में क्या लग जाता है, 0 लग जाता है, और बहुपद में 0 नहीं लगता है। ठीक है, अब हम मान रख देंगे x² माइनस, देखो बेटा अल्फा की जगह पे कितना दे रखा है क्वेश्चन में, 4, और बीटा की जगह पे दे रखा है -3, 4 -3, तो यहाँ से आ जाएगा 4 में 3 घटाएंगे 1 x, 4 3 12, नेगेटिव के 12, ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, x² - के x - के 12 बराबर 0, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक, तो हम हर एक क्वेश्चन को डिटेल में सॉल्व कर रहे हैं। अब ये क्वेश्चन देखिए, शानदार क्वेश्चन है सारे। ठीक है, और सभी के सभी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, और इसी टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। कह रहे यदि समीकरण के मूल x बराबर 2 और x बराबर 3 है तो k और m के मान ज्ञात कीजिए। देखो मूल दे रखा है, वैसे ही क्वेश्चन है, x बराबर 2 भी संतुष्ट करेगा और x बराबर 3 भी संतुष्ट करेगा। x बराबर 2 पर, ठीक है, x बराबर 2 पर, तो देखो समीकरण एक बार 3x² - के 2kx + 2m संतुष्ट होगा। डिटेल में सॉल्व करना है। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं। देखो बच्चों, x की जगह पे क्या रखना है, 2 रखना है। ठीक है, जहाँ कहीं भी डाउट या दिक्कत हो वीडियो को एक बार दोबारा ज़रूर देखें। कोई दिक्कत नहीं है। ये 2 दूनी 4, 4 3 12, माइनस के 4 की, और यहाँ से आ जाएगा 2m। तो यहाँ से कुल मिला के देखा जाए तो 2m - के 4 के, ठीक है, और ये प्लस के 12 इधर के माइनस के 12, 2 से भाग दे सकते हो, वैसे दोनों तरफ 2 से भाग दे दूँ, m - के 2 के 2 छंग 12, ये पहला समीकरण आ गया। ठीक है, जब x की जगह 2 रखा, अब x की जगह पे क्या रखना है, 3 पर, x बराबर 3 पर। ठीक है, x बराबर 3 पर, जहाँ जहाँ x रख रहा है वहाँ 3 रख दो। ठीक है, तो देखो यहाँ से हो जाएगा 3 3 9 3 27, ये हो जाएगा 3 दूनी 6 के,
और प्लस के 2m, ठीक है, बराबर 0। अब यहाँ से आ जाएगा 2m माइनस के 6 के बराबर 27। अच्छा, प्लस के 27 इधर आके माइनस का हो जाएगा, तो यहाँ पे भी 2m है, यहाँ 2m करना पड़ेगा। तो इससे बढ़िया होगा कि ऊपर वाले को ही रहने दो, है ना, ऊपर वाला ही रहने दो। अब हमें हल करना है, जगह कम है तो उसी हिसाब से करूँ समीकरण 1 तथा 2 से, ठीक है। हल करेंगे समीकरण, इसको पहले रखते हैं 2m माइनस के 6m बराबर माइनस के 27, और ये था 2m माइनस के 4, 2m माइनस के 6 के 4 के बराबर माइनस के 12। समान चिन्ह घटाएंगे, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, माइनस का प्लस, एक प्लस माइनस कटा, 6 में से 4 घटाएंगे माइनस के 2 के, और 7 में से 2 घटाएंगे तो 5, 2 में से 1 घटाएंगे तो 1, तो के का मान आ गया, माइनस का बचेगा, माइनस माइनस कट गया, 2 गुणे में इधर के बट्टे में आ गया, तो के का मान आ गया 15/2, ठीक। के का मान किसी भी एक समीकरण में रखो, चाहे इसमें रखो या चाहे इसमें रखो, चूंकि यहाँ से देख सकते हैं m माइनस के 2 के बराबर माइनस का 6 था, है कि नहीं, यहाँ मान रख देंगे। तो m का मान निकालना है, देखो माइनस का 6 और माइनस का 2 के इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस के 2 के का मान है 15/2, 2 से 2 घटा, 15 में से 6 घटाएंगे कितना आ जाएगा 9, तो m का मान आ जाएगा 9, आंसर। कहीं पे कोई डाउट या दिक्कत हो तो वीडियो को एक बार दोबारा ज़रूर देखें, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहे द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात कीजिए। मूल बोला है तो किसी विधि से हल कर सकते, जब विधि का उल्लेख नहीं किया गया है, ठीक है, जो आपको अच्छा लगता है। तो हम क्या करते हैं, हम 9 दूनी 18 हम द्विघात सूत्र से निकालेंगे, ठीक है। चैप्टर नंबर 4 है ना, द्विघात सूत्र से निकालेंगे। चूंकि देखो बेटा, ए के स्थान पर कितना है 9, बी के स्थान पर है माइनस का 3, और सी के स्थान पर है माइनस के 20, ठीक है। तो द्विघात सूत्र से क्या होता है, द्विघात सूत्र से x बराबर होता है आपका माइनस के b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस के 4ac बट्टे में 2a, यही होता है, बिल्कुल होता है। सूत्र में रखते हैं माइनस b प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस के 4a और ये c माइनस के 20 बट्टे में 2a का मान कितना है 9। हल करते हैं, प्लस का 3 हो गया, 3 दिया 9, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, देखो 4 9 36, 36 दूनी 72, ठीक है, 9 दूनी 18। सो ऊपर क्या आ रहा है बेटा, 3 प्लस माइनस 729, ठीक है, 729, क्लियर। अब 729 का क्या निकालना पड़ेगा, वर्गमूल। अब देखो बेटा कैसे निकालते हैं वर्गमूल, 729 है नहीं, पीछे से जुड़ा बनाते हैं। अब 2 दूनी 4, 3 तिया करते 9 ज़्यादा हो जाता, घटाएंगे, अरे यार 4 तो यहाँ लिखना था, घटाएंगे, 7 में 4 घटाएंगे तो कितना बचेगा 3, और ये जोड़ा यहाँ आ जाएगा 29, ठीक है ना। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं हो रही। ऐसे अगर ऐसे भी दिखाऊंगा, दूसरा तरीका भी हमारे पास, जैसे 729 है ना, ये किससे घटेगा, 3 से घटेगा, 3 दूनी 6, 1 बजा 3 छंग 12, 3 दिया 9, ठीक है, फिर 3 से घटेगा, 3 दूनी 6, 3 चौके 12, 6 लिख दिया यार, एंड 3 चौके 12, 3 दिया 9, 3 घटे 24, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 7 21, ठीक है, 3 9 27, 3 3 9, 3 एकम 3 आ गया। ऐसे ये तो जल्दी हो गया, जोड़ा बन गया ना, 3 जोड़ा बना है, तो यहाँ से 3, यहाँ से 3, यहाँ से 3, 3 3 9 3 27, तो वर्गमूल आ गया 27। ऐसे भी तरीका है,
और या फिर 2 का डबल यहाँ 4 आ जाता है, यहाँ 7 से गुणा हो गया, यहाँ 7 से गुणा, 7 49, 4 7 चौके 28 और 4 32। देखो शेषफल 0 आ गया, ऐसे भी आ जाता है भागफल विधि। तो इसका जो वर्गमूल आएगा वो कितना आ जाएगा बेटा, कितना आया था अभी, हाँ 3 आती है 27 आया था बट्टे 18। ठीक है, अब हम एक बार हमें क्या लेना, प्लस चिन्ह लेने पर, प्लस चिन्ह लेने पर x बराबर प्लस के 27 आ जाएगा, बट्टे में 18 है, 27 और 3 कितना हो जाएगा 30, काटोगे हाँ ये कितना हो जाएगा 3 कम 3 0, 3 चंग 18, फिर 2 से काटोगे 2 3 2 5 10, तो x का मान आ गया 1 5 बट्टे 3। ठीक है, प्लस चिन्ह लेने पर। अब ले लो माइनस चिन्ह लेने पर, माइनस चिन्ह ले लेंगे तो यहाँ पर ये जो चिन्ह है नेगेटिव का लिया जाएगा। 27 में 3 घटाएंगे माइनस के 24 बट्टे 18, काटो 3 घटे 24, 3 छंग 18, 2 3 6, 2 चौके 8, तो ये आ जाएगा माइनस के 4 बट्टे 3, दूसरा आंसर। ठीक, कोई डाउट कोई दिक्कत नहीं होगी। ये जो नोट्स है ना बेटा वो आपको हमारे वेबसाइट mathematicsanalysis.in पर मिल जाएंगे। ठीक है, जिन्होंने कोर्स ज्वाइन कर रखा है। अगला क्वेश्चन है द्विघात समीकरण। ये द्विघात समीकरण का विविक्तीकर क्या होगा। ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, हर साल पूछा जाता है। विविक्तीकर निकालने के लिए देखो बेटा, ए के स्थान पर कितना है हमारे पास 2, बी के स्थान पर कितना है माइनस के 4 और सी के स्थान पर है कितना प्लस के 3। ठीक है ना, हमें क्या निकालना है विविक्तीकर, विविक्तीकर ये निकालना है। डी बराबर सूत्र क्या होते हैं बी स्क्वायर माइनस के 4ac। ठीक, तो बी का मान है माइनस के 4 स्क्वायर 4, ए का मान है 2, सी का मान है 3, नेगेटिव का स्क्वायर पॉजिटिव होता है चौको 16, 4 दूनी 8, 8 3 24, कटाएंगे तो कितना आ गया माइनस के 8। तो विविक्तीकर का मान कितना आ गया बेटा माइनस के 8। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि इस समीकरण को हमें हल करना है, मतलब x के मान निकालना, और यहाँ बोल रखा है कि a का मान 0 नहीं है और b का मान भी 0 नहीं है। चलिए हल करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन हमारे पास क्या है, ए बी एक्स स्क्वायर प्लस 2ac, इस x अंदर गुणा कर दीजिए, माइनस के बी स्क्वायर एक्स माइनस के 2bc बराबर 0। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। यहाँ से कोई एक जोड़ा यहाँ बन गया, यहाँ से एक जोड़ा बन गया। इस जोड़े से क्या उभयनिष्ठ है, कुछ उभयनिष्ठ है क्या, ए उभयनिष्ठ है और x का भागा दोनों में जाएगा तो ax। ठीक है, यहाँ से ax बाहर आ गया तो बचेगा यहाँ से bx, b बचेगा, एक्स स्क्वायर से x बाहर है तो x बचेगा, यहाँ से ax बाहर है तो बचेगा क्या 2c। यहाँ से क्या उभयनिष्ठ है, देखो बेटा b उभयनिष्ठ है सिर्फ, तो यहाँ से bx बचेगा, नेगेटिव है तो अंदर का चिन्ह बदल जाएगा, तो यहाँ से 2c बचेगा। देखो ये चीज़ और ये चीज़ बिल्कुल सेम है, गुणनखंड कर रहे हैं, तो जो 2 बार आता है उसे हम 1 बार लिखते हैं। इससे आइडिया लग गया ना, ये हमने बिल्कुल सही किया है। अगर ये चीज़ सेम नहीं आई तो आपने गलत किया है। दूसरे ब्रैकेट में इसको लिखते हैं ax माइनस के b चिन्ह के साथ। अब एक बार क्या करना है बेटा, इसको 0 मानना है, प्लस का 2c इधर के माइनस का 2c, ये b गुणे में है इधर के बट्टे में आ जाएगा। पहला आंसर। दूसरी बार यदि अब इसको 0 मानोगे, ax माइनस के b बराबर 0, तो माइनस का b इधर के प्लस का b हो जाएगा और ये गुणे में है इधर के बट्टे में आ जाएगा आंसर। ठीक है, कहीं पे भी बेटा कोई डाउट हो तो वीडियो को एक बार दोबारा ज़रूर देखना है। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। कह रहे हैं यदि समीकरण का एक मूल दूसरे मूल का 2 गुना है तो के का मान ज्ञात कीजिए। के का मान क्या होगा। ऐसे क्वेश्चन 2 नंबर या फिर 1 नंबर में आते हैं। सॉल्यूशन,
अब ऐसे क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी में नहीं मिलेंगे और ये सारे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम पूछे गए हैं। माना मूल, देखो बेटा क्या बोल रहे हैं, एक अगर मूल अल्फा है तो दूसरा जो मूल है उसका 2 गुना है, तो अल्फा एक अगर है तो दूसरा क्या हो जाएगा 2 अल्फा। ठीक है, हमें यही मान ज्ञात करना है, अल्फा और 2 अल्फा हमें ज्ञात करना है। ठीक है, एक्स का मान एक अल्फा है, दूसरा 2 अल्फा है। आप जानते हैं अल्फा गुणा बीटा, ठीक है, क्या होता है माइनस के सी अपॉन है, ये होता है ना शून्यकों का गुणनफल, ये चीज़ होती है। ये अल्फा की जगह पर है, ये बीटा की जगह पर है। क्वेश्चन में ए की जगह पर क्या दे रखा है बेटा 1, और बी की जगह पे दे रखा है माइनस का 3, और सी की जगह पे दे रखा है के। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ से हमें ये चीज़ हमें मालूम चली है। अब क्या है, ये मान हम यहाँ रखेंगे, अल्फा की जगह तो चलो अल्फा है, बीटा की जगह पर क्या 2 अल्फा है। अच्छा जी, सी की जगह पे माइनस के 3 है, अरे भाई साहब के है यार, क्या रख दिया, के है ना प्लस का के, और ए की जगह पर 1 है। ठीक है, क्वेश्चन सही है ना। अब क्वेश्चन जो है उस हिसाब से ही करना पड़ेगा हमें, तो के का ही मान निकालना था। ठीक है, चलिए तो के का मान निकालना है, शून्यकों का योगफल। ये चीज़ आ गई। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 2 अल्फा स्क्वायर बराबर माइनस का के। ठीक है, ये चीज़ आ गई। अब ये तो अल्फा में आ गया, अल्फा का मान तो पता ही नहीं है हमें क्यों, लेकिन हम ये भी जानते बेटा शून्यकों का जो योगफल होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है बी अपॉन है, अल्फा गुणा बी होता है प्लस के सी अपॉन है ना, ये प्लस का होगा, दिमाग घूम रहा था। ठीक है, अल्फा बीटा माइनस के बी अपॉन है। तो अब देखो बेटा अल्फा का मान निकाल, अल्फा की जगह तो चलो अल्फा है, बीटा की जगह पर 2 अल्फा है, बी की जगह पे माइनस का 3 है, और ए की जगह पे 1, तो यहाँ से आ जाएगा 3 अल्फा बराबर 3, 3 एक कम 3, तो अल्फा का मान 1 आ गया। अब इस अल्फा के मान को उठाकर यहाँ रख दो, अल्फा का मान रखने पर ठीक है, अल्फा का मान कितना है बेटा, अल्फा का मान है आपका 1, तो 1 का वर्ग 1, 2 एक कम 2, तो के का मान कितना आ गया 2, यही आपसे पूछा गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोला द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए, कि मूलों की प्रकृति किस रूप की होगी, यानी कि विविक्तकर ज्ञात करना है। ठीक है, शानदार क्वेश्चन है, दिया है क्या दे रखा है समीकरण, जो समीकरण में दे रखा है वो दे रखा है 2x स्क्वायर माइनस के 6x प्लस 3 बराबर 0। ठीक है बेटा, ये द्विघात समीकरण में दे रखा है, चूंकि ए के स्थान पर 2 है, बी के स्थान पर माइनस के 6 है, और सी के स्थान पर 3 है। ठीक है, मूलों की प्रकृति बोली है, मूलों की प्रकृति यानी कि विविक्तकर, तो यहाँ लिखेंगे प्रकृति के लिए विविक्तकर। विविक्तकर को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं, डी से प्रदर्शित किया जाता है, बी स्क्वायर माइनस के 4 ऐसे निकालना पड़ता है हमें। बी का मान है माइनस के 6 स्क्वायर, ए का मान है 2, सी का मान है 3, 6 छंग 36 माइनस के वर्ग प्लस 4 दूनी 8 या 24, तो 12 आ गया, यानी कि कुल मिलाकर डी का मान धनात्मक आया। ठीक है, आगे यहाँ क्या लिखेंगे, चूंकि डी का मान धनात्मक है, इसलिए वास्तविक मूल होगा व दोनों मूल
भिन्न भिन्न होंगे, भिन्न भिन्न होंगे। ये आपका आंसर आ जाएगा। अगर डी का मान 0 होता तो वास्तविक मूल होता और दोनों मूल समान होते। अगर डी का मान माइनस में आता तो वास्तविक मूल नहीं होता। ठीक है, कोई वास्तविक मूल नहीं होता। तो ये क्वेश्चन में आपका आराम से बन गया, कोई दिक्कत नहीं। अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। कहने के किस मान के लिए द्विघात समीकरण के मूल बराबर है। मूल बराबर है यानी कि मूल बराबर के किस कब होते हैं, जब डी का मान 0 होता है। यहाँ हिंट, ठीक है, जब डी बराबर 0 होगा मूल बराबर। सॉल्यूशन पे आ जाओ। चूंकि ए के स्थान पर क्या है बेटा 1, बी के स्थान पर क्या है माइनस का के, और सी के स्थान पर क्या है 4। प्रश्नानुसार क्या बोला है, मूल बराबर है। मूल बराबर के लिए, मूल बराबर के लिए कंडीशन क्या होती है, जो डी का मान होता है विविक्तकर का मान वो सिर्फ 0 लेते हैं, है ना। तो 0 लेंगे यानी कि b² माइनस के 4ac का मान हम 0 लेंगे। तो b का मान क्या है माइनस का के 4, a का मान कितना है 1, c का मान कितना है 4, k² ये आ जाएगा 4 चौको 16, नेगेटिव का 16 इधर आके पॉजिटिव का 16। ठीक, आगे हल करेंगे तो k का मान आ जाएगा प्लस माइनस √16, तो k का मान आ जाएगा प्लस माइनस 4। ठीक, ये हमारा आंसर आ जाएगा। कोई डाउट, कोई दिक्कत नहीं होगी। अगले क्वेश्चन में आ जाइए। कह रहे k का वह मान, वह धनात्मक मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए निम्नलिखित दोनों समीकरणों के मूल वास्तविक हैं। ठीक है, तो कह रहे इसका ना और इसका आपको k का वह मान ज्ञात करना है। कंडीशन क्या बोला है, मूल वास्तविक है। मूल वास्तविक कब होता है, जब d का मान पॉजिटिव हो या d का मान 0 हो। देखो वास्तविक मूल तभी होता है जब जो d का मान है ना विविक्तकर का मान 0 या 0 से बड़ा होता है। वो कंडीशन मुझे यहाँ पे भी लगानी है और वो मुझे कंडीशन यहाँ पे भी लगानी है, और मान जो मुझे लेना है वो धनात्मक मान ही लेना है, कंडीशन में बोल दिया गया है। तो इस वाले के लिए ना चूंकि मूल वास्तविक है ना, मूल वास्तविक है, इसलिए जो d का मान होगा वो 0 या 0 से बड़ा होगा। ये कंडीशन मुझे लेनी है। ठीक है, यानी कि b² माइनस के 4ac इस चीज़ का जो मान होगा ना वो 0 या मुझे 0 से बड़ा लेना है, इसके लिए भी और इसके लिए भी, दोनों स्थितियों के लिए। तो पहले इस कंडीशन के लिए देखते हैं। अगर आप ध्यानपूर्वक देखें तो पहले वाले कंडीशन में समीकरण 1 में, ठीक है, समीकरण 1 में मेरे पास a के स्थान पर क्या है बेटा 1 है, b के स्थान पर मेरे पास k है, और c के स्थान पर मेरे पास 64 है। ठीक है, सो मैं हल करूँगा, यहाँ मैं मान रखूँगा, अर्थात b की जगह पर k है 4, a की जगह पर क्या है बेटा c है 1 है, और c की जगह पर 64 है। ठीक है, तो ये जो भी चीज़ है बच्चों, ये नेगेटिव को उधर जाके क्या हो जाएगा पॉजिटिव का। ठीक है, 4 गुणा 64। ठीक है, तो सीधी सी बात है, देखो वर्गमूल जब निकालोगे तो प्लस माइनस में आता है। ठीक है, के का जो मान होगा ना बेटा वो प्लस माइनस में आएगा। ठीक है, k² के आपका हो जाएगा 4 का वर्गमूल 2 होता है, 8 का वर्गमूल 64 का वर्गमूल 8 होता है। तो k का जो मान होगा ना प्लस माइनस 8 दूनी 16 से बड़ा होगा। ठीक है, लेकिन अभी फिलहाल पूरा आंसर नहीं आया है। अभी हमें किसके लिए करना होगा, समीकरण 2 के लिए। इसी तरीके से समीकरण 2 के लिए हमारे पास a का मान क्या है बेटा 1, b का मान माइनस के 8, और c का मान हमारे पास k है। ठीक है, इसलिए b² माइनस 4ac का मान 0 0 से बड़ा लेना है। तो b का मान हमारे पास माइनस के 8, 4ac। ठीक है, 8 8 64। ठीक है, 4 1 कम 4, नेगेटिव का इधर आके क्या हो जाएगा पॉजिटिव, दोनों तरफ 4 से भाग दे दो,
ठीक है, इसके बट्टे में भी 4 और इसके बट्टे में भी 4, 4 से 4 घटो, 4 एकम 4, 4 छम 24, ठीक है। तो ये 16 आ गया। तो जो के का मान होगा ये 16 या 16 से बड़ा होगा, ठीक है, पॉजिटिव मान। तो इसलिए के का जो मान होगा वो क्या होगा, 16 से बड़ा होगा, ठीक है। इन दोनों स्थितियों से हमें ये मिलेगा, ये हमारा आंसर आ जाएगा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। कह रहे हैं ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योगफल 27 हो और गुणनफल 182 हो। दो संख्याएं हैं, ठीक है। सॉल्यूशन पे आ जाओ। माना, ये क्वेश्चन काफ़ी रिपीट होते हैं। माना प्रथम संख्या x तथा द्वितीय संख्या, देखो अगर दो लोगों के पास मैंने 10 रुपये दिए, एक के पास 5 रुपये, एक के पास 2 रुपये सपोज करो, तो दूसरे के पास कितना होगा 8 रुपये। आपने कैसे निकाला, 10 में से 2 घटा दिए, टोटल 27 है। एक के पास x है, दूसरे के पास कितना होगा 27 माइनस x, ठीक है। प्रश्नानुसार क्या बोला गया है, गुणनफल 182 है। प्रश्नानुसार संख्याओं का गुणनफल, संख्याओं का गुणनफल मुझे क्या दे रखा है 182। इजी क्वेश्चन है लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार पूछा भी गया है। प्रथम संख्या को द्वितीय संख्या से गुणा कर देना है। संख्याओं का गुणनफल 182 है, अंदर गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 27x माइनस x स्क्वायर, ठीक है। तो ये नेगेटिव वाला उधर जाके पॉजिटिव, पॉजिटिव वाला इधर जाके नेगेटिव, ठीक है। और ये तो पहले से ही प्लस का है, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखो इसका गुणज कुछ नहीं तो क्या है, 1 है। ऐसी दो संख्या लेनी है जिसको गुणा करने पर 182 आता हूँ और जोड़ने पे 27। तो ऐसी दो संख्याएं 14 और 13, 182 का गुणनखंड करोगे मिल जाएगा, ठीक है। तो 14 और 13 को गुणा करोगे 182 आता है, 14 और 13 को जोड़ोगे तो 27 आता है। गुणनखंड विधि लगा रहे हैं आपकी बार, 14x प्लस 13x माइनस अंदर गुणा कर देंगे एक्स स्क्वायर माइनस के 14x माइनस के 13x, ये प्लस के 182, ठीक है। यहाँ से एक जोड़ा, यहाँ से एक जोड़ा, तो पहले जोड़े से x उभयनिष्ठ है, एक्स स्क्वायर से x बाहर, तो अंदर x बचेगा। ये x पहले ही बाहर आ गया है, यहाँ बचेगा 14 नेगेटिव। और यहाँ से सिर्फ क्या कॉमन है बेटा, 13 कॉमन है, कॉमन का मतलब उभयनिष्ठ। 13 बाहर निकालोगे x बचेगा, अंदर नेगेटिव चिन्ह बदल के प्लस का माइनस हो जाएगा, ठीक है। 13 एक कम 13, 52 हो गया, 13 चौके 52। जो 2 बार सेम टू सेम है यानी कि हमने सही किया है। जो 2 बार आया उसे एक बार लिखते हैं, जो आपने उभयनिष्ठ निकाला उसके दूसरे वाले ब्रैकेट में। एक बार इसको 0 मानना है, एक बार इसको 0 मानना है। यदि x माइनस 14 बराबर 0 तो माइनस के 14 इधर आके प्लस का 14 हो जाएगा। यदि x माइनस 13 बराबर 0 तो माइनस के 13 इधर आके प्लस के 13 हो जाएगा। दोनों ही आंसर सही है, ठीक है। केस लगा देंगे बस। यदि प्रथम संख्या x बराबर 14 लोगे तो द्वितीय संख्या 27 माइनस एक्स, 27 में से x की जगह 14 रख दोगे तो कितना आ जाएगा 13, ये होगा, ठीक है। या फिर यदि x बराबर 13 लेते हो यानी कि प्रथम संख्या आपने क्या ले ली 13, इसलिए द्वितीय संख्या क्या होती है 27 माइनस एक्स, ठीक है। तो 27 x का मान कितना है 13, तो ये 14 आ जाएगा। द्वितीय संख्या आपकी 14 होगी। इस तरीके से लिखना है, आराम से बन गया। कहीं पे कोई डाउट हो वीडियो को एक बार दोबारा देखें। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। कह रहे हैं एक संख्या और उसके व्युत्क्रम का योग 7/14 है। देखो बेटा
सॉल्यूशन पे आ जाओ। माना संख्या क्या होगी, अगर एक संख्या x है तो उसका व्युत्क्रम यानी कि 1/x। ठीक है, प्रश्नानुसार क्या बोला गया, उनका योगफल। इसको और इसके व्युत्क्रम को अगर जोड़ेंगे तो 17/4 आता है। ठीक, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी। अब क्या है जी, x के बट्टे में कुछ नहीं, देख ले लो। ठीक है, इसको ढंग से हमने लिख दिया। अब क्या है, लॉस छपा क्या जगह, x से कम x गुणा x स्क्वायर 1 कम 1, इधर 17/4। ठीक है, गुणा कर दो, यहाँ से हो जाएगा 4x स्क्वायर, 4 1 कम 4, और यह हो जाएगा 17x। ठीक है ना, हाँ, प्लस का 17 इधर आगे माइनस का हो जाएगा, और ये प्लस के 4। गुणा करने पे कितना, ऐसी तो संख्या लेना है जिनको गुणा करे तो 16 है और जोड़े तो 17 है। तो वो संख्या क्या हो जाएगी, 16 और 1, 16 1 कम 16, 16 और 1 को जोड़ोगे तो 17 आ जाएगा। ठीक है ना, तो संख्या क्या है बेटा, 16 और 1, 1x। ठीक है, अंदर गुणा कर देंगे माइनस चिन्ह से, 16x माइनस x। ठीक है, सो बेटा यहाँ से एक जोड़ा है, यहाँ से एक जोड़ा है। ठीक, पहले वाले जोड़े से 4 का भागा दोनों में चला जाएगा, 4 1 कम 4 4 चौको 16, x कम से कम दोनों भाग जाएगा। यहाँ से x बचा, 4 चौको 16। यहाँ से कुछ भी ओवरनिष्ठ नहीं है, ये चिन्ह माइनस आ गया, कुछ भी ओवरनिष्ठ नहीं होता तो 1 होता है। x बाहर नेगेटिव है, प्लस का चिन्ह बदल के माइनस हो जाएगा। सेम टू सेम है, यानी कि हमने सही किया है। जो 2 बार होता है उसे हम 1 बार लिखते हैं, और जो आपने ब्रैकेट में बाहर निकाला था उसको दूसरे वाले ब्रैकेट में। इसको 0 मानेंगे। यदि x माइनस 4 बराबर 0 तो माइनस का 4 इधर आके प्लस का 4। ठीक है, दूसरा, यदि 4x माइनस 1 बराबर 0 तो माइनस का 1 प्लस का 1, x बराबर 1/4। तो दोनों ही आंसर है। अगर x 4 लोगे तो 1/4 ये हो जाएगा, 1/4 लोगे तो दूसरा ये हो जाएगा। ठीक है, अतः संख्या आपकी हो जाएगी 4 को 1/4। ठीक है, आंसर। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखो बेटा, ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है दोबारा, है ना, तो ये जस्ट हमने ऑलरेडी कर लिया है, तो इसको रखते हैं साइड में। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। कहते द्विघात समीकरण का विविक्तिकार ज्ञात कीजिए और मूलों की प्रकृति बताइए। सेम टाइप का क्वेश्चन है। ठीक है, थोड़ी देर पहले ही हमने इसे किया है, तो इसे मैं होमवर्क दे रहा हूँ। कमेंट सेक्शन में मुझे इसका आंसर खुद बताएंगे आप लोग। ठीक है, थोड़ी देर पहले ही किया है इसको हमने। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। कह रहे हैं यदि समीकरण, देख रहे हैं, समीकरण के मूल बराबर हैं तो सिद्ध कीजिए कि 2 भी किसके बराबर होगा, a प्लस सी के बराबर होगा। शानदार क्वेश्चन है। सॉल्यूशन, हल पे आ जाते हैं। दिया है, यहाँ लिख देते हैं दिया गया समीकरण। हमारे पास दिया गया समीकरण क्या है बेटा, b माइनस सी एक्स स्क्वायर प्लस सी माइनस ए एक्स, फिर है a माइनस बी बराबर 0। ये समीकरण हमें दे रखा है यहाँ। अब देखो बेटा, स्मॉल ए बी सी में दे रखा है तो कैपिटल लिखेंगे हम। ए की जगह पे क्या दे रखा है, b माइनस सी, बी की जगह पे दे रखा है c माइनस के ए, एंड सी की जगह पे दे रखा है हमें a माइनस के बी। ठीक, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी। क्या बोला है प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार मूल समान है। अगर मूल समान है तो d का मान 0 होगा, d का मान 0 होगा, यानी कि b स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 होगा, यानी कि 4ac माइनस के इधर के क्या हो जाएगा, प्लस का।
ये कंडीशन होती है। मान रखेंगे हम सभी मानों को। b का मान क्या है, c माइनस ए स्क्वायर 4, a का मान है b माइनस सी और c का मान है a माइनस बी। ठीक है, जो सिद्ध करना उस पर नज़र बनी होनी चाहिए। ये चीज़ अपन को सिद्ध करनी है। ठीक है, हल करते हैं। बी स्क्वायर माइनस 4, ठीक है, खोल देते हैं। ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर माइनस के 2ab, गुणा करो 4 तो चलो बाहर, ए बी, देखो बेटा बी से ए से गुणा करेंगे, ए बी हो गया, फिर बी ए, ठीक है, फिर माइनस के माइनस माइनस प्लस बी स्क्वायर, फिर माइनस के ए सी, ठीक है, और फिर माइनस माइनस प्लस के बी सी। ठीक है, सबको उठाकर एक तरफ लाओ, 4 से गुणा करोगे ना, इसको उठा के उधर ले जाते हैं। सो ये आपका हो जाएगा 4ab प्लस 4b स्क्वायर माइनस के 4ac प्लस के 4bc। नेगेटिव पॉजिटिव का नेगेटिव और नेगेटिव का पॉजिटिव। ठीक, 4ab में से 4ab और कहीं दिख रहा है ab ना, 4ab दिख रहा है। सिद्ध जो करना है ना उस पर हमारी प्रॉपर नज़र बनी हुई होनी चाहिए। अगले स्टेप पे आ जाते हैं। 4ab कहीं और नहीं दिख रहा है मुझे, देखो बेटा यहाँ से 4ab, 4ac में नेगेटिव का, ये प्लस के 2ac तो ये माइनस के 2ac। चलिए ठीक है, 4b तो ये हो जाएगा 8b। एक सेकेंड, 4b कहाँ से आ रहा है, 4ab एंड ये 4b स्क्वायर है ना, देखा, और ये 4ac है, 4bc है। ठीक, नेगेटिव का c स्क्वायर, नेगेटिव का a स्क्वायर, पॉजिटिव का 2ac। ठीक है, 4ab, ठीक है, माइनस के 4ac प्लस के 2ac, नेगेटिव का 2ac एंड 4b स्क्वायर, और कहीं दिख रहा है नहीं, 4b स्क्वायर है, माइनस का c स्क्वायर है, माइनस के a स्क्वायर है और प्लस के 4bc। ठीक, और तो कोई दिक्कत नहीं है, इज इक्वल टू 0। ठीक, सिद्ध जो करना है उस पर नज़र बनी हुई होनी चाहिए। तो ये जो सिस्टम है ना, ये पता है किसके बराबर है, ये चीज़ है, यहाँ a का स्क्वायर दिख रहा है, यहाँ पर c का स्क्वायर दिख रहा है ना, तो ये सिस्टम है 2b माइनस a माइनस c का ये होल स्क्वायर के बराबर है। इसको जब खोलोगे ना तो तुमको ये मिलेगा। ठीक है, स्क्वायर है तो स्क्वायर रूट हटा दो, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 2b माइनस के c बराबर 0। सो देखो बेटा, माइनस के इधर के प्लस का ही हो जाएगा, माइनस का c इधर के प्लस का c हो जाएगा। हैंस प्रूव्ड, यही तुम्हें प्रूफ करना था। ठीक, एकदम सिंपल, आराम से बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। पूर्ण वर्ग बनाने की विधि हर साल पूछी जाती है, तो वो भी ध्यान रखना। कह रहे हैं यदि समीकरण के मूल आपस में बराबर हैं तो k का मान क्या होगा। मूल मतलब दोनों मूल सेम टू सेम है। ठीक है, मूल आपस में बराबर है। मूल बराबर होता है तो d का मान 0 लिया जाता है। ठीक है, d का मान 0 लिया जाता है, मूल बराबर है यानी कि d का मान 0। हिंट यहाँ से मिल गया हमें। तो क्वेश्चन में क्या है, इसको ढंग से लिखो। क्या दिया है, इसको ढंग से लिख देते हैं। एक्स स्क्वायर 4kx, ठीक है, के से अंदर गुणा करोगे तो यहाँ से आ जाएगा के स्क्वायर माइनस का के और इधर से प्लस का 2। ठीक है, ये हमारा समीकरण है। चूंकि ए के स्थान पर 1x स्क्वायर का गुणज, बी के स्थान पर क्या है 4k
एंड सी के स्थान पर क्या है, के स्क्वायर माइनस के प्लस 2। ठीक है, ये हमारा ए है, ये बी है और ये हमारा सी है। चूंकि मूल समान है, मूल समान है यानी डी का मान 0 होगा, यानी कि बी स्क्वायर का मान 4ac के बराबर होता है। ठीक है, सीधी सी बात है, जब डी का मान 0 होगा तो बी स्क्वायर 4ac के बराबर होगा। अब आगे हल करते हैं। बी कितना है, 4k स्क्वायर, इधर है 4, ए का मान कितना है 1 और सी का मान है के स्क्वायर माइनस के प्लस 2। देखो 4 से काटोगे तो 4 कट जाएगा, ठीक है, 4 को 16, तो यहाँ से 4, यहाँ से के स्क्वायर आ जाएगा और यहाँ से बचेगा के स्क्वायर माइनस के प्लस 2। ये इधर आएगा, 4 के स्क्वायर में के स्क्वायर 3 के स्क्वायर माइनस का के इधर आके प्लस का 2 इधर आके माइनस का 2। एक द्विघात समीकरण बन गई। ऐसी दो संख्या लेनी जिनको गुणा करने पे 3 दूनी 6 आए और घटाने पे 1, 3 और 2 ही होता है। ठीक, तो 3k माइनस के 2k। ठीक, यहाँ से एक जोड़ा, यहाँ से एक जोड़ा, इस जोड़े से 3 का भागा दोनों में जाएगा, k का भागा दोनों में जाएगा, k बचेगा इधर से 3 बाहर, के स्क्वायर से k बचेगा, 3k 1 कम 3k, यहाँ से 2 का भागा जाएगा, नेगेटिव है तो नेगेटिव बाहर है तो अंदर चिन्ह बदल जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। जो 2 बार उसे हम 1 बार लिखते हैं, गुणनखंड बनाएंगे जब, और जो इसको अपने उभयनिष्ठ वाला पार्ट है वो अंदर आ जाएगा। एक बार इसको 0 मानना है, एक बार इसको 0 मानना है। यदि k प्लस 1 0 तो प्लस का 1 इधर आके माइनस का 1 हो जाएगा। आंसर, यदि 3k माइनस 2 0 तो माइनस का 2 इधर आके प्लस का 2 और ये जो 3 गुणे में इधर आके भट्टे में आ जाएगा। ठीक, कोई दिक्कत नहीं होगी। अगले क्वेश्चन में आ जाते हैं जो हर साल आ जाता है, पूर्ण वर्ग विधि बनाने की। ठीक है, इसमें आ जाते हैं। कह रहे पूर्ण वर्ग विधि बनाने की विधि से जो उस विधि का बोला गया ना उसी विधि से ही हल करना है, नहीं करोगे तो नंबर 0 मिलेंगे, ये ध्यान रखना है। ठीक है, सो दिख रहा है आपको पूर्ण वर्ग बनाने की विधि। ठीक है, सो देखो बच्चों क्या है हमारे पास, 5x स्क्वायर माइनस के 6x माइनस के 2 बराबर 0, ये चीज़ है। पूर्ण वर्ग विधि 2 टाइप के क्वेश्चन होते हैं। पहला वाला जो संख्या है ना, या तो वो पूर्ण संख्या होगा या फिर नहीं होगा, जैसे कि 1 4 9 है ना, ऐसे संख्या होंगी तो पूर्ण संख्या होती है। अब ये 5 नहीं है क्योंकि 5 किसी का वर्ग नहीं होता, 4 2 का वर्ग होता है, 9 3 का वर्ग होता है। तो 5 नहीं है तो 5 से पहले भाग देना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे 5 से भाग देने पर, तो ये 5 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, 5x स्क्वायर बट्टे में 5, 6 बट्टे में 5 माइनस के 2 बट्टे में 5। कहीं पे भी कोई डाउट या दिक्कत हो वीडियो को एक बार दोबारा देखें बेटा। तो यहाँ से आ जाएगा एक्स स्क्वायर, जिसे मैं लिख सकता हूँ एक्स का स्क्वायर, ये 6 बट्टे 5, ये 2 बट्टे 5। अब आपको एक हिंट देता हूँ बेटा, ये जो एक्स स्क्वायर है ना, ये आपका ए की जगह पे आपका एक्स आ चुका है। अब और ये वाला जो पद होता है ये आपका 2ab का होता है, और हमारा अभी टारगेट जो है हमें निकालना है b का मान। ठीक है, हमें क्या निकालना है, b का मान निकालना है। अब देखो चिन्ह पे मत जाना, 2ab का मान है 6 बट्टे 5x, ए का मान अभी x आया है, देखो b हमें ज्ञात करना है। x से x काटा दोनों तरफ, 2 1 कम 2, 2 3 6, तो b का मान आ गया 3 बट्टे 5। ठीक, अब समीकरण 1 में मुझे बी स्क्वायर को एक बार जोड़ना और एक बार घटाना है। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे बी स्क्वायर, बी स्क्वायर जोड़ने व घटाने पर। ठीक, जोड़ो व घटाओ। देखो ये पहला 2 पद वैसे का वैसे रखो, एक्स स्क्वायर माइनस के 6 बट्टे 5x, पहले जोड़ना होता है बी स्क्वायर, 3 बट्टे 5 को जोड़ा, बी स्क्वायर जोड़ो, अब बी स्क्वायर घटाओ,
एक चीज़ दे भी रहे हैं और फिर ले भी ले रहे हैं तो उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। स्टार्टिंग के 3 पद देखने होते हैं। नेगेटिव आ गया यानी कि ये a माइनस बी का स्क्वायर होगा। तीनों पद पॉजिटिव के होते तो a प्लस बी का होल स्क्वायर होता। ठीक है, a हमारे पास x है और b हमारे पास 3/5 है, तो ये इसका वर्ग हो जाएगा। खोलोगे तो यही मिलना है। और ये नेगेटिव का इधर आके क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। और जो पॉजिटिव नेगेटिव इधर है आके फिर क्या हो गया, पॉजिटिव। ठीक, कोई भी डाउट हो एक बार दोबारा देखिएगा। अब यहाँ से देखो बच्चों, इसको पहले सॉल्व करो। 3 3 9, 5 बचे 25, 2/5। ठीक है ना। सो लॉस ऑफ आ जाएगा 25, 25 से कम 25, 9 1 कम 9, 5 बचे 25, 5 दूनी 10, तो ये आ गया 19/25। अब यहाँ से हमें वर्गमूल निकालना है। तो यहाँ स्क्वायर है ना, ये हट जाएगा तो प्लस माइनस लग गया, अंडर रूट 19/25। अब ये चीज़ हो गई। 19 का वर्गमूल नहीं होता है, प्लस माइनस 25 का वर्गमूल 5। ठीक है, अब देखो बेटा, एक बार लेना है प्लस चिन्ह। नेक्स्ट स्टेप में प्लस चिन्ह लेने पर ये यहाँ से प्लस चिन्ह लेना है। प्लस का अंडर रूट 19/5। ठीक है, यहाँ से प्लस का चिन्ह लिया। नेगेटिव के इधर आके क्या हो जाएगा, पॉजिटिव का। तो दोनों के बट्टे 5 हैं तो ऊपर वैसे का वैसे जुड़ जाएगा। तो ये हमारा आंसर आ गया पहला एक्स का। अब हमें लेना माइनस का चिन्ह लेना पड़ेगा नेगेटिव चिन्ह लेने पर। ठीक है, यहाँ से नेगेटिव का चिन्ह लेना है। अरे एक्स माइनस के 3/5 और यहाँ से नेगेटिव का लेना है। ठीक, ये नेगेटिव का उधर जाके क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। और ये पहले से ही यहाँ नेगेटिव वाला है। दोनों के बट्टे पे 5 है, लॉस पर 5 आ जाएगा। जब नीचे सेम होता है ऊपर वैसे का वैसे लिख दिया जाता है। तो ये दूसरा आंसर आ गया। ठीक, तो ये होती है पूर्ण वर्ग बनाने की विधि। और इस टॉपिक पे क्वेश्चन हर साल आता है गारंटी के साथ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। कह रहे 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए। धनात्मक पूर्णांक क्रमागत जिनके वर्गों का योग 365 हो। ठीक है, सॉल्यूशन पे आ जाते हैं। माना क्रमागत, क्रमागत मतलब एक के बाद एक क्रमागत संख्याएं, धनात्मक बोला है, ध्यान रखना। अगर पहली x होगी तो दूसरी x+1 होगी। क्रमागत संख्याओं में 1 का अंतर होता है। ठीक है, प्रश्नानुसार आ जाओ। प्रश्नानुसार क्या बोला गया है, दोनों संख्याओं के वर्गों का योग। पहली संख्या का वर्ग दूसरी संख्या का वर्गों का योग जो है वो 365 है। ठीक, अब इसको हल करना है, करते हैं। ये तो x² है, इसे खोलना पड़ेगा। a + b का होल स्क्वायर, a का वर्ग b का वर्ग 2ab। x क्या हो जाएगा, x² 2x² प्लस 2x+1। ये प्लस का इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस का। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा 2x² प्लस का 2x माइनस के 364। दोनों तरफ 2 से भाग दे दो, दोनों तरफ देना है 2 से भाग देने पर। तो यहाँ x² बचेगा, यहाँ 2 से कटा x, 2 1 कम 2, 2 8 16, 2 दूनी 4। थोड़ी देर पहले ये क्वेश्चन तुमने किया था, इसको थोड़ी देर पहले ही हल किया था हल करने पे x का मान 13 और x का मान 14 आया था। ऐसी 2 संख्या लेनी है जिनको गुणा करने पे 182 आए और घटाने पे 1 किया था ना थोड़ी देर पहले। तो इसका जो आंसर आएगा ना, x का मान 13 और 14 आएगा। ठीक है, थोड़ी देर पहले ही तुमने हल किया था, तो इसे मैं स्किप कर रहा हूँ। अगले क्वेश्चन में आ जाते हैं। एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई, देखो बेटा ये समकोण त्रिभुज में आपको बना के दिखा रहा हूँ।
ये समकोण त्रिभुज है, यहाँ 90 अंश होते हैं। ठीक, इसे क्या बोला जाता है? 90 अंश के सामने वाली भुजा को कर्ण, ये नीचे वाले को बोला जाता है आधार। इस ऊंचाई, ये हमारी ऊंचाई जिसे हम लंब भी कहते हैं। ठीक, तो क्या करें, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, तो माना जिस पर जो चीज़ निर्भर करती है उसको मान लिया जाता है। माना आधार क्या है, x सेंटीमीटर है, इसलिए ऊंचाई क्या हो जाएगी, x से 7 सेंटीमीटर कम हो जाएगी। ये मेरा x है और ये मेरा x माइनस 7। कर्ण मुझे क्या दे रखा है, 13 दे रखा है। समकोण त्रिभुज है, पाइथागोरस पर में हल लगेगा इसमें, इसका नाम दे दो कुछ, ए बी सी। चूंकि त्रिभुज ए बी सी समकोण त्रिभुज है, इसलिए पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है बच्चों? पाइथागोरस प्रमेय कहती है कि कर्ण का वर्ग जो होता है वो होता है आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। ठीक है, कर्ण हमारे पास क्या है, 13 का वर्ग, आधार क्या है, x, लंब क्या है, खोल देते हैं इसको, a का वर्ग b का वर्ग 2ab। ठीक है, ये 14 है, तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर और माइनस के 14x प्लस के 49। ठीक है, 13 का वर्ग क्या होता है, 169। प्लस का इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस का। तो इसको सॉल्व करेंगे और 169 में से 49 घटा दोगे तो ये आ जाएगा 120। ठीक है, 2 से दोनों तरफ भाग दे दो, 2 से भाग देने पर यहाँ से 2 से कट जाएगा, 2 सत्ते 14, 2 छंग 12, 0। ये क्या आ गया, द्विघात समीकरण। इसका गुणज 1 है। ऐसी 2 संख्या लेनी है जिनका गुणा करें तो 60 है और घटाए तो 7 है। तो वो 2 संख्या क्या होती है, 12 और 5। 12 पंजे 60, 12 में से 5 घटाओगे 7 आ जाएगा। ठीक, हल करते हैं तो 12x घटाना है 5x, माइनस से अंदर गुणा हो जाएगा, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव। ठीक, हल करेंगे इसको, यहाँ से एक जोड़ा, यहाँ से एक जोड़ा, x ओवरनिष्ठ है, यहाँ से 12 बचेगा, 5 ओवरनिष्ठ यहाँ से। ठीक है, जो 2 बार उसे हम एक बार लिखेंगे, यहाँ से x आ जाएगा और यहाँ से 5। यदि x माइनस 12 बराबर 0 तो माइनस के 12 इधर के प्लस का 12 हो जाएगा। ठीक है, यही आंसर है, क्योंकि प्लस के 5 इसको 0 लोगे तो इधर आके माइनस का 5 हो जाएगा। दूरी कभी माइनस में नहीं होती, तो ये अमान्य है। ठीक है, तो देखो बेटा, आधार हमारा क्या आ जाएगा, 12 सेंटीमीटर, और ये क्या आ जाएगा, 12 माइनस 7 यानी कि 5 सेंटीमीटर आंसर। ठीक, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी। तो ये क्वेश्चन भी आपका आराम से बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बच्चों 6 नंबर में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसके बाद जो क्वेश्चन है लास्ट वाला वो तो हर साल आता ही आता है, हर साल आता है। ठीक है, कह रहे 2 पानी के नल एक साथ एक हौज को 9 सही 3/8 घंटे में भर सकते हैं। ठीक है, 2 पाइप के, देखो बेटा, एक हौज मतलब एक टंकी सपोज कर लो, एक बड़ा सा टंकी है जिसको भरना है। 2 पाइप लगे पड़े हैं, एक बड़ा पाइप है जिसका व्यास मोटा है और एक छोटा सा पाइप है पतला सा।
देखो अगर इस पाइप से इस टंकी को भरेंगे हौज को तो फटाफट भर जाएगा, इससे भरने में थोड़ा टाइम लग जाएगा ज़्यादा, है ना। तो ये अंदर पानी भरना है हमें, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। कह रहे अब बड़े व्यास वाला नल हौज को भरने में कम व्यास वाले नल से 10 घंटे कम समय लेता है। ऑब्वियसली बात है, अगर इससे भरोगे और फिर इससे भरोगे तो इसकी तुलना में ये 10 घंटा समय कम लेगा। प्रत्येक नल द्वारा अलग अलग हौज भरने का, अगर इससे अलग भरोगे तो कितना टाइम लगेगा, इससे अलग भरोगे तो कितना टाइम लगेगा, वो हमें ज्ञात करना है। देखो बेटा इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, हल पे आ जाते हैं और लिखते हैं। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। माना कम व्यास, ये वाला, ठीक है, कम व्यास वाला x घंटे में भरता है, ठीक है। तो बड़ा व्यास वाला इससे 10 घंटा कम समय लेगा, क्योंकि बड़ा वाला छोटे पर निर्भर है, तो छोटे वालों को पहला माना। इसलिए अधिक व्यास वाला x माइनस 10 घंटे समय लेगा। सीधी सी बात है, ठीक है ना। अब ये तो टोटल समय हुआ, 1 घंटे में कितना भरेगा वो देख लेते हैं, ठीक है। चूंकि कम व्यास वाला है ना, कम व्यास वाला, अरे वाला लिखो तो भाला लिख दे रहा हूँ, वाला है, ठीक है। कम व्यास वाला हौज को भरने की प्रति घंटा दर, 1 घंटे में कितना भरेगा प्रति घंटा दर। देखो टोटल भरने का समय x घंटे में भर देता है, तो एक घंटे में कितना भरेगा, तो एक का x भाग भरेगा, ठीक है। ऐसे ही अधिक व्यास वाला, ठीक है, अधिक व्यास वाला प्रति घंटा दर, इसका भी निकाल लेते हैं, तो वो होगा 1 का x माइनस 10 भाग भरेगा, ठीक है। अगर ये दोनों एक साथ भरें, देखो क्योंकि दोनों साथ में अगर चलते हैं तो इतना टाइम लेता है, ठीक है ना। प्रश्नानुसार में क्या दे रखा है बेटा, क्वेश्चन बहुत सिंपल है लेकिन कई बच्चों को हार्ड लगता है, ठीक है। प्रश्न में ये दे रखा है कि 9 सही 3/8 घंटे में पूरा भर जाता है यदि साथ चले तो, है ना। तो देखो ये तो वैसे नॉर्मल की टाइमिंग है ना, नॉर्मल की टाइमिंग है। तो अगर एक भाग का हिसाब से लगाया जाए तो एक ये कम व्यास वाला है और ये अधिक व्यास वाला है ना। तो इनको जोड़ोगे तो 1 के बट्टे में ये आ जाएगा 9 सही 3/8 प्रति घंटे की दर के हिसाब से। सो इसको ढंग से पहले हल करो, 8 9 72 और 3 75/8, तो ये बट्टे का 8 कहाँ जाएगा ऊपर, तो ये 1/x बट्टे में ये चीज़, तो 8/75, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको हल करते हैं, लॉस ऑफ नीचे आ जाएगा गुणे में, इसके गुणा इसके साथ, x से कम x इसके गुणा इसके साथ, ठीक है। सो देखो बेटा आगे हल कर रहे हैं, x और x ये हो जाएगा 2x माइनस के 10, नीचे से x² माइनस के 10x 8, ठीक है, बट्टे में 75। थोड़ा सिंप्लीफाई और कर सकते हैं हम इसको, ठीक है, 2 से, चलो छोड़ो यार यहीं पे करते हैं, गुणा करेंगे, तिरछे गुणा 75 दूनी 150, 150x 75 धाई 750, 8 से गुणा करेंगे 8x² माइनस के 80x, ठीक। और ये उधर जाएगा, तो देखो बेटा ये 8x² माइनस के 80x
प्लस का 150 इधर आके माइनस का 150 हो जाएगा और ये नेगेटिव वाला पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक, तो 8x² 80 और 150 ये हो जाएगा 230 और प्लस के हैं 750। 4 का भागा दोनों में चला जाएगा, 4 का तो नहीं जाएगा, 2 का जाएगा। 2 चौके 2 एक कम 2, 2 एक कम 2, 2 एक कम 2, फिर से 2 पंजे 10, 2 3 6, 1 बचा, 2 7 14, 2 पंजे 10। तो ये द्विघात समीकरण हमें मिल गई। अब इसको हल करना है, x का मान निकालना है, तभी ये चीज़ अलग अलग हम ज्ञात कर पाएंगे। ठीक है, तो द्विघात समीकरण के बाद दोबारा से लिख देते हैं। क्या था? 4x² माइनस के 115x प्लस के 375, यही था। ठीक है, किसी विधि से हल कर सकते हैं। दूसरा वाला क्वेश्चन आपने देख ही लिया होगा। ऐसा क्वेश्चन बेटा हर साल आता है, दुनिया इधर से उधर हो जाए लेकिन हर साल आता है। और ये जो क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ ये हर एक बोर्ड के लिए, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, उत्तराखंड बोर्ड, झारखंड बोर्ड, हरियाणा बोर्ड, हर बोर्ड्स के लिए। ठीक है, हर हिंदी मीडियम बोर्ड्स के लिए। तो देखो बेटा, चूंकि ए के स्थान पर 4 है, बी के स्थान पर 115 है माइनस का, और सी के स्थान पर 375 है। ठीक है ना, हम लगाएंगे यहाँ पर द्विघात सूत्र, श्रीधराचार्य का नियम द्विघात सूत्र से। द्विघात सूत्र क्या होता है बेटा? x बराबर माइनस के b प्लस माइनस √b² माइनस का 4 बट्टे में, क्योंकि इसमें गुणा करो, घटाओ, जोड़ो, वो भी तरीका है, लेकिन जब जो आसान लगे वो करो। देखिए, माइनस b का मान है माइनस के 115 प्लस माइनस b², ये माइनस 115 का स्क्वायर 4, ए का मान है 4, सी का मान है 375, ए का मान है 4, 2a, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव 115, 115 गुणा 115 करोगे तो ये आ जाएगा 13,225, 4 चक्को 16 गुणा 375 ये आ जाएगा 6,000, 4 दूनी 8। ठीक है, इसमें से ये घटाओगे तो ये आपका बचेगा 7,225, और 7,225 का जो वर्गमूल होता है बेटा वो होता है 85। ठीक है, वर्गमूल निकालना आता होगा, ये आ गया। अब आपको एक बार प्लस का लेना है और एक बार माइनस का लेना है, दैट्स इट। ठीक, तो हम क्या करेंगे? प्लस चिन्ह लेने पर तो प्लस चिन्ह ले लीजिए, 115 प्लस के 85 बट्टे 8, यानी कि 200 बट्टे 8, 8 से काटेंगे तो 25। ठीक, माइनस चिन्ह ले लेते हैं, $185, 115 में से 85 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 30 बट्टे 8 है, तो काटो, 2 2 चौके 15, 15 बट्टे 4, यानी कि लगभग 3 घंटा कुछ मिनट, 3 चौके 12, 3 बच गया, इतना। अब ये आंसर सही है, ये आंसर देखो बेटा दोनों सही नहीं है, ये आंसर गलत है। क्योंकि अगर ये 3 घंटा मान लो, 4 घंटा मान लो तुम इसको, x 4 घंटा, तुमने x इसको तुमने 4 घंटा भर रहे, तो 4 में से तुम जब 10 कम करोगे तो ये माइनस 6 घंटा समय कभी माइनस में होता है? नहीं होता है। तो ये हो जाएगा अमान्य और ये आपका हो जाएगा सही। ठीक है, यानी कि ये जो बेटा अकेला है ये लेगा आपका 25 घंटा, और ये आपका x माइनस 10 था, यानी कि 25 माइनस के 10, यानी कि अकेला ये लेगा। ओ भाई साहब, ये मैं क्या कर रहा हूँ? ये हाँ ठीक है, ये 15 घंटा लेगा, ये 25 घंटा लेगा। ठीक है, तो बड़े वाले से लेगा 15 घंटा, छोटा वाला लेगा 25 घंटा। ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक, अब आते हैं अंतिम प्रश्न में इस वीडियो के, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। सारे ही क्वेश्चन जितने भी मैंने करे सारे ही इंपॉर्टेंट है, कोई भी फालतू क्वेश्चन मैंने इस वीडियो में लिया ही नहीं है। ठीक है, कह रहे एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है।
यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे से अधिक लेती। रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। देखो बेटा, ये हमारा एक रास्ता है, ये हमारा एक रास्ता है, ठीक है, जिसकी जो कुल दूरी है वो है 480 किलोमीटर, ठीक है। और यहाँ हमारी रेलगाड़ी छुकुर छुकुर चल रही है इसके ऊपर। तो मान लेते हैं ये जो रेलगाड़ी है ना, माना रेलगाड़ी की एक समान चाल कितनी है, x किलोमीटर प्रति घंटा है, ये हमने मान लिया, ठीक है। तो प्रथम शर्तानुसार आप जानते हैं समय बराबर क्या होता है, दूरी बट्टे चाल, है ना। समय बराबर यही होता है, समय t1, दूरी कितनी है 480, चाल रेलगाड़ी की एक समान चाल, ये जब आप नॉर्मल चाल से चलते हैं तो ये है, ठीक। द्वितीय शर्तानुसार द्वितीय शर्त में समय, दूरी वही है, अब की बार इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो जाती है। तो अगर चाल को 8 घंटा कम कर दें, ठीक है, चाल अब की बार पहले से 8 घंटा कम हो गया, तो देखो जितनी स्पीड कम होगी आपको टाइम उतना ज़्यादा लगेगा। तो इसके पास ज़्यादा टाइम है और इसके पास कम टाइम है, और उनको 3 घंटा अधिक लगता है, इसको इसकी तुलना में 3 घंटा अधिक लगता है। यानी कि इसके समय में से जब इसके समय को घटाएंगे तो जो समय का अंतर होगा वो कितना होगा, 3 घंटा होगा। इसलिए प्रश्नानुसार अगर आप T2 में से T1 घटाएंगे तो कितना आएगा, 3 आएगा, ठीक। तो T2 कितना है 480 बट्टे में x माइनस 8, T1 है 480 बट्टे में x, समय का अंतर 3। हल करते हैं, लॉसअप आ जाएगा x माइनस 8 गुणे x, ये हो जाएगा 480x, ये हो जाएगा 480 गुणा x माइनस नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव 480 गुणा 8, इधर देख प्लस माइनस कटा, ऊपर है 480 गुणा 8 बट्टे में एक्स स्क्वायर माइनस के 8x, ठीक है। 3 इसके बट्टे में कुछ नहीं, देख 3 कम 3, 1 बजा 3 चंग 18, 0। देखिए ध्यान से, यहाँ से 160, ठीक है, 8 0 0, ठीक है, 8 छंग 48, हासिल लगा 4, और 8 कम 8 4 12 x, ठीक है, बट्टे में क्या एक्स स्क्वायर माइनस के 8x, इधर 1 इधर भी 1, फिर से गुणा करोगे, किसी भी संख्या को 1 से गुणा करते हैं वही रहता है। सही कर रहे हैं ना हम, कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दिया हमने, सारा खेल कैलकुलेशन का गुणा सही किया ना। 8 0 0, 1 सेकेंड, 3 कम 3, 3 छंग 18, 0, 8 0 0, 8 छंग 48, 4 बचा, ठीक है, 8 कम 8 4 12, ठीक है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत वाली बात हमारी है नहीं, ठीक है। तो देखो बेटा आगे करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस के 8x, ये प्लस का है, इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, ठीक। यहाँ आके क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। ओके, ये चीज़ हमारे पास आ चुकी है, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, ठीक। अब ये द्विघात समीकरण है, अब इसको आपको हल करना है जैसे अभी आपने हल किया, ठीक। करके देखते हैं, हमारे पास द्विघात समीकरण है, दोबारा एक बार लिख लेते हैं। क्या समीकरण था, एक्स स्क्वायर माइनस के 8x माइनस के 1280।
पहले सोचो कि ऐसी दो संख्या लेनी जिनको गुणा करे तो 1280 आए, घटाए तो 8 आए। मुश्किल लग रहा है तो द्विघात सूत्र बेस्ट है। ए के स्थान पर यहाँ पर 1 है, बी के स्थान पर यहाँ -8 है और सी के स्थान पर यहाँ पर -1280 है। द्विघात सूत्र से तो द्विघात सूत्र क्या होता है एक बार लिख लेते हैं। x बराबर होता है माइनस का b प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस के 4ac बट्टे में 2 है। ठीक, सो देखो बेटा ये माइनस और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा प्लस बी स्क्वायर 8 64। ठीक है, 4ac डायरेक्ट कर रहा हूँ मैं आपकी बार। 4 नेगेटिव नेगेटिव हो जाएगा पॉजिटिव। ओके, ये आ गया। बाहर इसको गुणा करोगे, ठीक है, अंदर आ जाएगा आपका 64 प्लस 128 चौके 512। ठीक, तो 8 प्लस माइनस अंदर हो जाएगा, जोड़ेंगे 64 तो ये हो जाएगा 5184। 5184 का जब बेटा वर्गमूल निकालोगे आप तो ये आएगा 72। ठीक, एक बार प्लस में लेंगे, प्लस चिन्ह लेने पर तो x बराबर आ जाएगा 8 प्लस 72 बट्टे 2, 80 बट्टे 2 यानी कि 40। ठीक, 40 आ जाएगा। अब यही आंसर है आपका, देखना। अब दूसरा वाला ले लो नेगेटिव लेने पर, क्योंकि x घटाओगे 8 तो कितना आ जाएगा बेटा, 12 में से 8 गया 64 आ जाएगा माइनस के। घटाएंगे 2 3 2 दूनी नेगेटिव। स्पीड कभी माइनस में नहीं हो सकती, इसलिए ये अमान्य है, तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, ये ट्रेन की चाल हो जाएगी। तो आशा करता हूँ आपको सब कुछ समझ में आ रखा होगा। बाकी सब कुछ मैंने पढ़ा रखे हैं, जिसकी लिंक्स मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन पे। वीडियो में अपना प्यार ज़रूर दें। जय हिंद।